मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोदी जी के नए भारत में एक तो बेटी होना पाप है, ऊपर से दलित बेटी होना महापाप है। क्योंकि जब जब इस देश की शोषित वंचित वर्ग की किसी बच्ची के साथ बलात्कार होता है या जघन्य अपराध होता है, तो पूरी व्यवस्था लग जाती है उस बेटी और उसके परिवार को कलंकित करने के लिए। सरकारों पे भरोसा नहीं रहा है और जिस तरीके से इस देश के लोकतंत्र का लगातार अनादर किया जा रहा है वो पूरा विश्व देख रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी शोषित वर्ग की बच्ची के साथ कोई अन्याय होता है तो पुलिस का सहारा लेकर यह सरकार उस बच्ची की आवाज को दबाने में लग जाती है, और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उनके ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी ही एक ऐसे इस देश के एकमात्र नेता हैं जो देश के शोषित वर्ग की आवाज हमेशा उठाते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो। ऐसा कोई शोषित वर्ग नहीं है जो इस उम्मीद में नहीं रहता कि अगर उनको न्याय मिले तो उसकी न्याय में कांग्रेस की आवाज शामिल हो। आज ये सवाल जो हम सभी सहयोगी यहां पर कर रहे हैं, हम सब ने हाथरस देखा किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल किलिंग की गई, और आज भी हर किसी चौथे पांचवें दिन इस देश के अंदर हाथरस होता ही चला जा रहा है। जो दिल्ली के अंदर हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, और मैं मानती हूं कि जिस तरीके से मां बाप पर दबाव डाला गया, जिस तरीके से लिपापोती करने का प्रयास किया गया, और शुरुआत में दिल्ली पुलिस द्वारा यह दिखाने की कोशिश हुई कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है। हमारे नेता राहुल गांधी जी अगर इस आवाज को नहीं उठाते तो शायद यही जो है किसी और केस की तरह दबकर रह जाता। और क्यों ये दोहरा रवैया कि जब सरकार के नुमाइंदे जाकर बात करते हैं, एक दिखावटी विजिट करते हैं, उस विजिट की पिक्चर जब ट्विटर पर आती है तो कोई सरकार की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन राहुल गांधी जब किसी से जाकर बात करते हैं तो पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ लग जाती है। पहले पेगासस का स्पाई, उसके बाद ट्विटर का सस्पेंशन। राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों है मोदी जी? यह सवाल इस देश की हर बेटी पूछ रही है कि जिस तरफ सरकार को पीड़िता या पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार बलात्कारियों को, अपराधियों को, आरोपियों को बचाने में लग जाती है। ऐसा नया भारत पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, अगले पल किस बेटी के साथ क्या हो जाए इस नए भारत में किसी को नहीं पता। और उसके साथ साथ उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हो, उसी बेटी को और उसके परिवार को कब कटघरे में खड़ा कर दे सरकार, ये हम सब जानते हैं, किसी को नहीं पता। लगातार इस तरीके का रवैया, जिस तरीके से परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से अभी भी बेटी के परिवार को और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि ये राहुल गांधी की सेना है। ये किसी से डरती नहीं है, ये मोदी जी की सेना नहीं है जो दिल्ली हाट में जाकर प्रदर्शन करती है कि हैंडलूम डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। ये राहुल गांधी की सेना है जो वहां ना जाकर उस बेटी के परिवार के पास जा रही है जहां पर इस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत है।
पहले दिन से राहुल गांधी जी की पूरी फोर्स पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी रही। महिला कांग्रेस, कांग्रेस के सभी साथी, दलित समाज के सभी जो परिवार के लोग हैं वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े रहे, ताकि इस बच्ची की आवाज तो जिन लोगों ने छीन ली, लेकिन उनके मां बाप की आवाज को अब आगे नहीं दबाया जा सके। हम पुनः यही मांग करते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले। टाइम बाउंड जस्टिस इस देश का सपना बनकर नहीं रह जाए और 6 महीने के अंदर अंदर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ सुओ मोटो पे क्वेश्चन लेंगे, अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। फिर से बोलिएगा लास्ट वाला। वो समझ गई, लास्ट लाइन क्या थी? पार्टी के ऐसा है, हमारी सबसे पहले तो डिमांड भी है और सबसे पहले हम ये जानना भी चाहते हैं कि आपके घर से 24 किलोमीटर दूर एक दूसरी निर्भया कांड हुआ है, प्रधानमंत्री मौन कैसे हैं? प्रधानमंत्री रात को नींद से सो कैसे रहे हैं? गृह मंत्री की कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है? हमारी सबसे पहली डिमांड यह है कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपका सुई पटक सन्नाटा आज देश को परेशान कर रहा है। दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में इतना बड़ा कांड हो जाता है और सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता है, एक वक्तव्य नहीं है, एक सहानुभूति का शब्द नहीं है। और जो सहानुभूति दिखाता है, जो न्याय में उस परिवार के साथ खड़ा है, उसके दमन करने पर आप उतर आए हैं। आप गंदी ओछी रेप वर्सेस रेप की राजनीति करिएगा। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि आप पत्रकार बंधु भी इसको कांग्रेस बनाम भाजपा बिल्कुल मत बनाइए। और इसीलिए हम सब ने शुरू में कहा कि राहुल गांधी जी की चाहे ट्वीट हटा देना या उनका अकाउंट ब्लॉक कर देना एक बड़ा मुद्दा है, वो विपक्ष की सशक्त आवाज है। ये सेलेक्टिव तरह से जो ट्विटर ने किया, हम उसकी भी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन हम सब एक आवाज में पूछते हैं, क्या मोदी जी को, उनके गृह मंत्री को, उनकी सरकार को, उनकी तमाम महिला मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये क्या हो रहा है इस देश में? हमारी सबकी सबसे पहली डिमांड है, मोदी जी इस पर वक्तव्य दें, इसको संज्ञान में लें। चुप्पी आपकी इस देश की महिलाओं को, बेटियों को बर्दाश्त नहीं है। मेरे संज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं है, बट आई एम श्योर कि एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, और उन्होंने जरूर रीच आउट किया होगा उनके ऑफिस से, और जो ऑफिस प्रक्रिया करना चाहिए वो कर रहा होगा। लेकिन इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सोती हुई कुंभकर्ण सरकार को तो जगा ही रहे हैं, हम ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी कह रहे हैं कि मत डरिए सरकार के दमन से, इस सरकार के प्रभाव में, इनके प्रेशर में आके काम मत कीजिए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। ऐसे तमाम चित्र हैं यहां पर जो हम दिखाएंगे, जो तमामों ट्विटर अकाउंट्स हैं जिसपे उस परिवार की फोटो है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर ये इतनी बड़ी बात थी तो अगर वो परिवार सड़क पे निकलकर न्याय की गुहार कर रहा है और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, तो इसमें गलत क्या है? और हम तो एक शब्द आगे जाकर, मेरी तीनों सहयोगियों ने, हमने ये कहा कि अगर ऐसा करना अपराध है, अगर न्याय दिलाना अपराध है, आंसू पोंछना अपराध है, हौसला बनना अपराध है, तो यह अपराध राहुल गांधी बार बार करेंगे। मैं मोदी सरकार के चाल चरित्र को बहुत अच्छे से जानती हूं। उनका चाल चरित्र अपनी एजेंसी से डराना, धमकाना, प्रभाव करना, पैदा करना, प्रेशर, ये उनका चाल चरित्र है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है और तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रेशर में लिया हुआ एक स्टेप है। और इसी से यहां वी आर हाईली एनरेज्ड विद व्हाट हैज हैपेंड, because this is extremely selective. I can rattle off 10 accounts, 10 handles that have pictures, but that is not the point. The point is that a Dalit girl, a very poor child, a 9-year-old child has been gang raped, burnt alive. All that the parents have got are parts of her legs. Can you imagine how traumatizing that must be? And somebody who wants to stand with that family and assure justice, you drop his tweet and block his account.
सो टू ट्विटर आई विल से डरो मत, ये डरा नहीं सकते हमें। थैंक यू वेरी